वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ ऐ मेरे हिंदुस्तान वालों। भारत देश की अर्थव्यवस्था सही तोड़ती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था किस कदर गड़बड़ा गई है। क्या भारत देश की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री अगर हमारे देश के पढ़े लिखे होते, राजीव गांधी की तरह से होते, पंडित नेहरू की तरह से होते, नरसिम्हा राव जी की तरह से होते, या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तरह से होते, इंदिरा जी की तरह से होते, शास्त्री जी की तरह से होते, या माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की तरह देश अगर होती तो ऐसी दशा नहीं होती। सच में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि अगर ये संघी सत्ता में आ जाएंगे तो इस देश की तमाम शिक्षण संस्थानों को, तमाम जो संस्थान हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक है, सेना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम है, इस सबको बंधक बना लेंगे, न्यायपालिका को अपने अंडर में करके हिंदुस्तान की व्यवस्था को तहस नहस कर देंगे। क्योंकि इन लोगों का मकसद है, यही है, इनकी परिपाटी है, इन लोगों का मकसद रहता है कि हिंदुस्तान की 80 से 85% जनता भूखी हो, नंगी हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, अंधभक्तों के तरह से हो। तो क्या हमारे देश की स्थिति इतनी खराब है। भाजपा सरकार में बलात्कारियों को संरक्षण दिया जाता है। इन्हीं के पार्टी का चिन्मयानंद है, वो कोर्ट से फरार है, ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं और तमाम भाजपाई बलात्कारी हैं। आप बताइए, कठुआ में जब भाजपा के नेताओं ने बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकाली तो उस पार्टी से क्या आशा कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत की दशा और दिशा इतनी खराब होने जा रही है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। कर्नाटक तो सही रास्ता पकड़ लिया, आने वाले समय में देश में जो है सही रास्ते पे आने की उम्मीद अगर बलवती है तो वो है कि कम से कम भारत देश की अर्थव्यवस्था इतनी बदतर हो जाएगी जिसकी कल्पना हम और आप कर भी नहीं सकते हैं। क्योंकि देश में बेरोजगारी मुँह फाड़े खड़ी है। देश के लिए देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां जंतर मंतर पर महीनों से बैठी हैं। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, श्रमिक परेशान है, महिलाएं परेशान हैं और सब सड़कों पे हैं। तो क्या ये लक्षण हिंदुस्तान और भारतीय नागरिकों को नहीं दिखाई दे रहा है कि ये दशा दिशा किस तरह की तय करने जा रहा है। कम से कम हमें और आपको सचेत, एक सच्चे भारतीय नागरिक होने की तरफ से सचेत होना पड़ेगा। ये कर्नाटक हारते ही 2000 की नोट बंद कर दिए, प्रचलन से बाहर कर दिया, बैंकों में जमा कराया जाए। अरे भाई, ब्लैक मनी, पंडित राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है वो सत्य होते जा रहा है। नोटबंदी के बारे में भारत के ही नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये नोटबंदी नहीं, ये संगठित लूट है। आप अडानी और अंबानी को बढ़ाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर डालोगे। तनिक भी लज्जा नहीं आती, तनिक भी शर्म नहीं आती। मध्य प्रदेश में आप हारने वाले हो, राजस्थान हारोगे, छत्तीसगढ़ हारोगे, तेलंगाना हारोगे, और उसके बाद भी आपकी वही कहानी है, चर्चार्थ हो रही है कि जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है। किस बात का घमंड है जी। जाकर के आप नाक कटवा, जापान में कटवा दे रहे हैं, चाइना इधर ध्वंस दिखा रहा है, मणिपुर जल रहा है, और उसके बाद कह रहा हो सब कुछ चंगा सी। देश को किस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं, देशवासियों को बताइए। ब्रिजभूषण से शरण सिंह आपका एमपी जो है, जो इतना राजा हरिचंद की छोटी औलाद हो गया। तमाम अपराधी जो है बीजेपी में है। कम से कम आप लोग देश के बारे में सोचो। और देशवासियों से मेरी अपील है, मैं रोज करता हूँ, कृपया अगर देश बचाना हो
देश को सही रास्ते और विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं तो आने वाले चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में और जो भी चुनाव, बीजेपी को ही हटाइए। नहीं तो कभी 2000 की नोट बदली जाएगी, कभी नोटबंदी होगी। विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आने वाले समय में 500 की नोटें भी बंद कर दी जाएंगी। कि ये जो है तमाम तरह की और तमाम जो चाटुकार पत्रकार हैं, भोजी मीडिया के पत्रकार हैं, चाहे अंजना मोदी हों, चित्रा अग्रवाल हों, श्वेता सिंह हो, तिहारी चौधरी हो, दीपक चौरसिया हो, अमित देवगनवा हो, रजत शर्मा हो, ये सब तो भाड़ हैं, भाड़। भाजपा के कोठे पर नौटंकी कर रहे हैं, मुजरत सुना रहे हैं। ये न देश की तैसी है न कुछ के ही तैसी, ये सिर्फ सरकार का गुणगान गाने के लिए पैदा हुए हैं। ये भांट है, भांट। तो ऐसे भांटों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं देशवासियों से अपील करता हूँ कि आप लोग कर्नाटक की तरफ से बुद्धिमान जिम्मेदार नागरिक बनते हुए भाजपा से पिंड छुड़ाइए, नहीं तो देश को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। फिर मैं कहूँगा कि कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक मात्रा में। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग देश को सीरिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान तालिबान न बनने दें। देश को भाईचारे, मोहब्बत, गंगा जमुनी तहजीब से चलाया जा सकता है। आपसी भाईचारा कायम रखें, किसी के बहकावे में ना आए और जो है आपस में मिलजुल करके रहें। अभी भाजपा का उत्तराखंड का एक नेता, उसकी लड़की एक मुस्लिम लड़के से विवाह कर रही है और चल रहा है जोर शोर से। तो हमें आपको अब जानते क्या चल रहा है कि अब बच्चे हैं, वो अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। जब अपने ऊपर पड़ी तो निर्णय, नहीं तो जो है लब जिहाद, तालिबानी फरमान। तो ये नहीं चलेगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आप लोग अपना ध्यान रखें और भाजपा से दूरी बना के रखें और देश के लिए हमेशा विकास के रास्ते पर सही लोगों के साथ चलें। आइए हम सब नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलें और देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। आइए हम सब पंडित राहुल गांधी के साथ चलें, कांग्रेस के साथ चलें। देश में भाईचारा और मोहब्बत, गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।